दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भाजपा की जो 3 राज्यों में विजय हुई थी, उसके बाद जो मामला कई दिन से लटका हुआ था कि किस राज्य का सीएम कौन बनेगा, अब उसके पत्ते खुलने लगे हैं। सबसे पहले नंबर पर फैसला छत्तीसगढ़ का आया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो सीएम बन रहे हैं वो आदिवासी समुदाय से विष्णुदेव साय। इसके अलावा राजनीति छत्तीसगढ़ की राजनीति को साधने के लिए 2 सीएम भी बनाए गए हैं। इन 2 सीएम में विजय शर्मा और अरुण कुमार शाह, ये 2 सीएम बनाए गए हैं। जबकि जो भूपेश बघेल से पहले छत्तीसगढ़ की जो भाजपा की सरकार थी, उसमें जो रमन देव सिंह सीएम थे, उनको विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। दोस्तों, मैं इस मुद्दे पर, इन तीनों राज्यों के मुद्दे पर जो कुछ कहना जा रहा हूँ, या मुद्दे की मेरी बात ये है कि मैं ये कहने जा रहा हूँ कि पिछली बार छत्तीसगढ़ का जो सीएम था भूपेश बघेल, वो ओबीसी समुदाय से था। मध्य प्रदेश के जो सीएम थे शिवराज चौहान, वो भी ओबीसी समुदाय से थे। और राजस्थान में कांग्रेस के जो सीएम थे, मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, वो भी ओबीसी समुदाय से थे। मेरा कहने का मतलब है कि पिछली बार तीनों राज्यों में ओबीसी समुदाय के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि इस बार वो परिपाटी को भाजपा बदल रही है। हालांकि जो 3 राज्यों में, पिछली बार 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ भी ओबीसी थे, और जहाँ भाजपा की सरकार थी मध्य प्रदेश में, शिवराज चौहान भी ओबीसी समुदाय से थे। लेकिन ये समस्या, ये परंपरा को भाजपा हाईकमान इस बार बदल रहा है। आदिवासी को छत्तीसगढ़ में सीएम बनाया गया है और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अरुण कुमार शाह और विजय शर्मा, इन 2 को सीएम बनाया गया है। और पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा की जब सरकार थी छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह थे, उनको छत्तीसगढ़ का विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। तो दोस्तों, भाजपा हाईकमान ने ये तो मामला संभाल लिया है। अब ये देखना ये है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से, तो मध्य प्रदेश में किस समुदाय से भाजपा हाईकमान सीएम देने जा रहा है। सभी वर्गों को साधना है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगभग 51% ओबीसी बताए जाते हैं, इसके आसपास बताए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में तो जिसका भी नंबर आएगा वो ओबीसी समुदाय से ही होगा। और उसमें भी फिलहाल सबसे आगे ओबीसी समुदाय के प्रहलाद पटेल बताए जा रहे हैं। तो ये मामला राजस्थान का हो गया और मध्य प्रदेश का हो गया। अब हम आते हैं राजस्थान पर। तो राजस्थान में कुछ हाईकमान के लिए मुश्किलें अभी तक हैं। हालांकि जो चाहेगा हाईकमान वही होगा, उससे इतर होने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने पिछली बार राजस्थान में ओबीसी समुदाय का सीएम बनाया था, लेकिन भाजपा कास्ट पॉलिटिक्स को साधने के चक्कर में और आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसको देखते हुए राजस्थान में संभवतया जो मुख्यमंत्री होगा वो जनरल कास्ट होगा, सामान्य समुदाय से होगा, अर्थात किसी तथाकथित अपर कास्ट से होगा। और इसके साथ ही, अपर कास्ट होने के साथ साथ
एक बात और जो सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि किसी महिला को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पहली बात निकल कर आई कि जंगल समुदाय से मुख्यमंत्री बनने की ज़्यादा संभावना है। दूसरी जो बात निकल कर आ रही है, चूँकि महिलाओं को 33% सीटें देने का प्रस्ताव खुद प्रधानमंत्री सदन में कर चुके हैं, तो उस नीति को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा संभावना यही है कि किसी महिला का नंबर आने वाला है। और उन महिलाओं में 2 ही महिलाएं आगे फिलहाल दिखती हैं, जो एक तो पुरानी हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, और जो दूसरा नाम चल रहा है वो राजघराने की दिया कुमारी है, जयपुर के राजघराने की दिया कुमारी हैं, उनका नाम भी चल रहा है। यदि महिला बननी है तो हाईकमान के पहले नंबर पर दिया कुमारी का नाम आएगा, और यदि वसुंधरा राजे ने कोई पेच फंसा दिया, जैसा कि खबरें निकल कर आ रही हैं कि 40-50 विधायक नए सिरे से उनके खेमे में जमा हो गए हैं, तो हाईकमान इस बात से परेशान तो है। और इसीलिए संभावना ये है कि राजस्थान का जो अगला सीएम होगा उसमें थोड़े उसको खोजने में शायद 2-4 दिन और ज़्यादा लग जाएं, क्योंकि भाजपा हाईकमान हर कीमत पर सब कास्ट को, सारे समुदायों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव जीतना है। और इन तीनों हिंदी भाषी राज्यों में जो भारी बहुमत लोकसभा चुनावों में मिला था, बड़ी संख्या में लोकसभा के सदस्य यहाँ से जीते थे, तो उस चीज़ को राजस्थान में तो 25 में से 24 भाजपा ले गई थी। तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जिस तरीके से कदम फूंक फूंक कर भाजपा हाईकमान रख रहा है और एक राज्य का मसला सुलझा लिया गया है, दूसरे का भी जल्दी ही सुलझ जाएगा मध्य प्रदेश का। हालांकि वहाँ पर भी शिवराज चौहान भारी पड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा हाईकमान हर कीमत पर नया चेहरा लाना चाहता है। लेकिन लोकसभा चुनावों के तहत यदि कहीं पेच फंसा तो यहाँ पर भी शिवराज चौहान को फिर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आकलन, तीनों राज्यों में कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किस समुदाय का बनेगा। तो जो परिवर्तन आपको देखने में लगे कि जहां पहली बार तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से थे, इस बार एक आदिवासी समुदाय से, एक ओबीसी समुदाय से और एक जनरल कास्ट से होगा। अभी तक जो खबरें सूत्रों से मिल रही हैं उसी से तो ये लगता है, और बाकी तो 1-2 दिन की बात है, 2-3 दिन 4 दिन, अगले हफ्ते में फैसला तीनों राज्यों का हो ही जाना है। तो दोस्तों, देखते रहिए कि आने वाले इन 2-4 दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या होने वाला है, किसकी लॉटरी निकलने वाली है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमने भी अपने सूत्रों के हिसाब से सारी चीज़ें बताई हैं, और आप लोग भी पैनी नज़र रखे हुए हैं इन तीनों राज्यों की राजनीति पर। तो दोस्तों, आप मुझे मेरे इन एपिसोड के बारे में मैंने जो कहा है, आप कितने सहमत हैं मुझे कमेंट्स में करके बता सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत आसानी रहती है आगे के वीडियो बनाने में, कि जो हम कह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो दर्शकों को कितना पसंद आ रहा है, हम किस लाइन पर जा रहे हैं, दर्शक किस लाइन पर हैं। तो इससे हमें बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि दर्शकों के बिना कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र में दर्शकों की पसंद और मतदाताओं की पसंद ही सर्वोपरि होता है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।